कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? अल्डिहाइड कीटोन का भौतिक गुण हो गया था। ओ होगा। ओ तो अल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुण अल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। ठीक है। तो भौतिक गुण में पहला हम लोग को पढ़ना भौतिक अवस्था, मतलब किस अवस्था में अल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला है तुम्हारा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तो जो सबसे निम्न अल्डिहाइड होता है जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, निम्न अल्डिहाइड है ना, तो मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो है ना बच्चों, ये गैस रूप में मिलता है। किस रूप में? गैस रूप में। बाकी इससे थोड़ा जिसमें 2-3 कार्बन रहेगा, एसिटल्डिहाइड हो गया, इसे CH3 CHO, ये द्रव रूप में मिलता है एसिटल्डिहाइड। बाकी और हायर माने उच्च अल्डिहाइड एवं कीटोन, उच्च अल्डिहाइड कीटोन वो आपको ठोस रूप में मिलता है। समझ गए? उतार लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड किस रूप में मिलता है? उच्च अल्डिहाइड कीटोन जिसमें कार्बन की संख्या आपको 3 से ज्यादा होगा, 4, 5, वो सब क्या होता है? ठोस एवं ठोस रूप में मिलता है। उसके बाद दूसरा आप आ जाइए क्वथनांक। क्वथनांक को यदि देखा जाए कि अल्कोहल की अपेक्षा तुलना करके, तो यहाँ पर लिखना होगा अल्डिहाइड एवं कीटोन। हाँ, अल्डिहाइड एवं कीटोन का क्वथनांक अल्कोहल से कम होगा, परंतु अल्केन से अधिक होता है। अल्कोहल में क्यों ज्यादा होगा? अल्कोहल में आपको कौन बंध मिलता है? हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल का जितना भी अणु है एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुटा रहता है, इसलिए क्वथनांक ज्यादा होगा। लेकिन अल्डिहाइड हो या फिर क्या हो, एन कीटोन हो, उसका क्या होगा? इससे अल्कोहल से कम होगा। क्यों? कि अल्डिहाइड में या कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, उसमें क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा। जैसे क्यों? जैसे देखो, अल्डिहाइड का रचना करोगे तो RC डबल बॉन्ड वो H होगा ऐसा, फिर अल्डिहाइड का दूसरा रचना H, जैसे अल्डिहाइड का दूसरा रचना क्या ले लें, जैसे C डबल बॉन्ड O R ले लो और यहाँ H लगा दो, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में किसका विद्युत ऋणात्मकता जाता है? यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस होगा यहाँ, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं,
लेकिन प्लस माइनस है तो द्विध्रुव द्विध्रुव, इसमें भी एक द्विध्रुव, इसमें भी द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है। तो हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन बंध से कमजोर होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और अल्केन में तो अध्रुवीय प्रकृति का है, अल्केन क्या है अध्रुव, उसमें हाइड्रोजन बंध भी नहीं होता, उससे कमजोर वांडर वाल्स बल काम करता है अल्केन में, ठीक है। इसलिए यहां पर लिख सकते हो इसमें कौन कौन काम करता है अल्डिहाइड कीटोन में, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। उसके बाद अल्केन में क्या होगा, अल्केन्स में वांडर वाल्स बल काम करता है, जो सबसे कमजोर बल होता है, पढ़े थे ना वांडर वाल्स बल। इसलिए अल्केन का क्वथनांक सबसे कम, उससे ज्यादा अल्डिहाइड और कीटोन का उससे ज्यादा अल्कोहल का होता है। तो तुलना करके कंपेरेटिव हम लोग तुलना किए एक दूसरे का, अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन और अल्केन से। उतार लीजिए। अच्छा, ईथर से यदि तुलना किया जाए, ईथर से, ईथर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। तो पहले लिखो इसको, तब तुलना करते हैं ईथर से हम लोग। जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से पूछ सकता है 2-2 नंबर में, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, यहाँ पर लिख दो तो अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल से कम किसका होता है अल्डिहाइड कीटोन, और इससे भी कम होता है ईथर का। रुको, एक इसी में जोड़ दो, इसी में आप जोड़ दो इसको। ईथर, ठीक है। ईथर का क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सुबह फिर वही प्रेशराइज बढ़ गया था, मतलब गर्दन में कुछ ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं ना, वैसे हो जाता है। अभी तक गर्दन दर्द कर रहा है, उस दिन सब एक्सरे सब कराए, दवाई दिया, फिर भी 2 दिन ठीक रहा, फिर आज वैसे हो गया, फिर जाना पड़ेगा। दो दिन डिस्टर्ब हो गए इसी तरह। तो कल 2 टाइम क्लास होगा, ठीक है, 9 से 11। मैसेज क्या है ना, 9 से 11, हाँ 9 से 11 नहीं होगा। 10 बजे तक क्लास है। कहाँ पर, कहाँ पर, वेक्टर। तो ठीक है, 10 से 12 पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे कल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एमिन, ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे एमिन समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यूअस पढ़ो समझ में आ जाएगा।
तो शाम में फिर वही पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन। कल अल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण भी कल तक खत्म हो जाएगा, तब शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तब स्क्वायर एमीन है। कल दोबारा नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, 10 से 12 ही आना कल, और क्या मरने में 2 टाइम तो करेंगे। तो चलो ये उतर गया। अब इसमें आ जाओ, तीसरा नंबर घुलनशीलता। घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। तो अब बताइए आप लोग, फॉर्मल्डिहाइड माने अल्डिहाइड और कीटोन पानी में घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, घुल जाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड या कीटोन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ना। अल्डिहाइड अपने अणु के साथ नहीं बना पाएगा, कीटोन भी अपने अणु के साथ नहीं बना पाएगा, लेकिन जल के साथ तो बना लेगा। कैसे? जैसे अल्डिहाइड है, जैसे तुम्हारा अल्डिहाइड है, ये ना अल्डिहाइड है, और ये तुम्हारा जल है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए घुल जाता है। तो सभी प्रकार के अल्डिहाइड कीटोन पानी में घुलनशील होते हैं। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अंतर अणु बोलो, अंतर आणविक बोलो, तो यहाँ पर लिखिए आप, सभी प्रकार के अल्डिहाइड्स एवं कीटोन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो तुम बंध बना सकते हो, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन बंध है, ये जल का अणु है, अल्डिहाइड या कीटोन भी लगा सकते हो तुम, ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इसलिए घुल जाता है। लेकिन अल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा ना, अल्काइल बड़ा बड़ा साइज का दोगे, तो हम लोग पढ़े थे अल्काइल जल विरोधी ग्रुप होता है, तो वो घुलनशीलता घट जाएगा। जैसे अल्कोहल में पढ़े थे, लोअर अल्कोहल जल में ज्यादा घुलनशील होता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तो घुलनशीलता घटता है। तो यहाँ पर लिख लो, इसको उतार लो, उसके बाद लिखना स्टार दे करके। अल्काइल ग्रुप का आकार, अल्काइल ग्रुप मीन्स आर का आकार बढ़ने पर घुलनशीलता तेजी से घटता है, क्यों तेजी से घटेगा बता दो? हो गया क्या? घुलनशीलता तेजी से घटता है। अब क्वेश्चन लिखिए इस पर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ब्यूटेनल पहला है CH3 CH2 CH2 CHO। क्या नाम है इसका बता दो तो। उसके बाद दूसरा है ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2। सब में बॉन्ड छुपा हुआ है। उसके बाद है डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथर। उसके बाद है पेंटेन। उसके बाद है पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। देखो अल्केन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया। तो बढ़ते हुए क्रम में बताने बोलता है। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। तो इसका हम आंसर लिख रहे हैं। इसका तो क्वेश्चन हुआ तुम्हारा, ऐसे ही दे देगा और 2 नंबर में पूछता है सब तो सजाने बोलेगा। तो अल्केन का सबसे कम होता है तो सजा दो पहले इसको CH3 CH2 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 CH3। इससे ज्यादा किसका? ईथर का होगा C2H5O C2H5। इससे ज्यादा किसका? अल्डिहाइड का, माना ब्यूटेनल। ये ब्यूटेनल है ना इसका नाम। सबसे ज्यादा किसका? अल्कोहल का, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हुआ इसका? ब्यूटेनॉल का सबसे ज्यादा। तो इस तरह आप लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये था आपको भौतिक गुण। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण है इसमें 12-13 रिएक्शन है इसमें टोटल। रोल क्रोसल रोल पेंजारो मसियल हो गया ना। तो अब चलिए मिटा दें। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि अल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। तो लिखिए हेडलाइन में, अल्डिहाइड एवं कीटोन
अल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। तो इसमें कई टाइप का रिएक्शन देखा जाता है अल्डिहाइड कीटोन में। तो पहला क्या है, पहला है 1 नंबर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक अल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो एडिशन होगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़े भी थे, अल्डिहाइड कीटोन में मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसमें, समझ गए। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा होगा आपको ऑक्सीडेशन। तीसरा रिडक्शन, और चौथा होगा मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस माने कई मिला जुला स्ट्रक्चर, स्पेशल रिएक्शन होता है। हाँ, मिसलेनियस माने क्या, मिश्रित, मिला जुला। और एक लास्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इस सब को पढ़ने के बाद ये खत्म हो जाए। 5 रिएक्शन पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिसलेनियस। ये तीनों से बार बार पूछता है क्वेश्चन। हो गया? तो चलिए, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक ए नंबर लिखे हेडलाइन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बोलिए। इसमें न्यूक्लियोफाइल का ऐड होता है, जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही क्या, अभिकर्मक, जिसको हम लोग अभिकर्मक 2 प्रकार का पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट माइनस वाला पार्ट। तो अब देखो, इसमें हम लोग देते हैं पहले RC≡OH। बताए क्या है, एल्डिहाइड कीटोन हुआ, एल्डिहाइड ना हुआ, और इसी में RC≡O क्या हुआ, कीटोन हुआ। अब इसमें पहला नंबर पढ़ना है एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। HCN को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करेंगे, तो देखो क्या होगा। तो HCN से रिएक्शन कराना है, ये किस में टूटेगा बताओ तो, H+ में, और CN साइनाइड आयन हुआ। तो कार्बन ऑक्सीजन में किसका विद्युत ऋणात्मकता है, तो ये इधर खींचेगा तो इस पर प्लस होगा, इस पर
तो अब ये H यहाँ जुटेगा, CN यहाँ जुटेगा, तो क्या बन गया बोलो, RCH, RCH, RCH। अब ये सिंगल बॉन्ड ना बचा, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन से क्या जुड़ गया, साइनाइड। तो चूंकि यह तुम्हारा अल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया होगा, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं ना, तो इसका नाम क्या था, अल्डिहाइड। क्या नाम था, और अब जो एडिशन होके ऐड होके ये टोटल बना, तो इसका नाम हो गया अल्डिहाइड। ये जो साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, तो इसको साइनोहाइड्रीन कहा जाता है, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन कहते हैं इसको। मतलब अल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो गया, तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या हुआ, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। समझ गए। अब यहाँ अल्डिहाइड के जगह फॉर्मल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड ले लो, जो लेना हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे R के जगह H, C डबल बॉन्ड O H, क्या नाम हुआ बताइए, फॉर्मल्डिहाइड नाम हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को जोड़कर क्या लिखते हैं, HCHO, नहीं जोड़ते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करा देंगे, तो बोलिए क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, ये तो टूटेगा ना H प्लस CN माइनस में, CN माइनस में। अब साइनाइड यहाँ जुटेगा, H यहाँ जुटेगा, वही ना होगा सेम। तो क्या बन गया बोलो, HCH, इधर क्या आ गया, OH, इधर क्या आ गया, CN। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ा, जिसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन गया, साइनोहाइड्रीन। ये नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह एसीटोन के साथ करोगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड के साथ करोगे तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। मतलब अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराओगे तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। ये तो कॉमन नेम बेस्ट हुआ, आईपीएसी नाम बता पाओगे इसका, साइनाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन 1 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, साइनाइड का सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। इसका ये तो R पर डिपेंड करेगा नाम क्या हो। तो अभी तत्काल आप लोग उतार लो इसको। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराया जाए तो क्या बनेगा बोलो, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन।
तो ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे एसिटाल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O, तो इसको जोड़ कर लिखोगे तो क्या होगा? CH3CHO, क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड में आप हाइड्रोजन साइनाइड मिला दो तो क्या बनेगा? डायरेक्ट बना पाओगे? तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं C, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये बन गया आपका। तो ये तो अल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ। अब एसीटोन कीटोन बने, एसीटोन कीटोन में आता है ना, इसको लिख लो। उधर हो गया था ना। अब आप कीटोन का रिएक्शन लिखो। कीटोन में एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को जोड़कर क्या लिखते हैं? CH3CO CH3, क्या नाम है इसका? एसीटोन। तो एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराना है, तो यहाँ भी क्या बनेगा बोलिए? वही ना, यहाँ H यहाँ जुटेगा, C यहाँ जुटेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COH Cn, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रेट। एसीटोन साइनोहाइड्रेट। हो गया क्या? और अब एक पढ़ना है रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला बता पाओगे? NaHSO सल्फाइड SO3। सल्फेट बोलते तब ना SO4 होता। तो इसी से अब अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन पढ़ना है। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ रहे हैं अभी। तो दूसरा नंबर लिखो एडिशन। एडिशन विथ क्या? सोडियम बाइसल्फाइड। अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। हो गया? तो देखो
तो एसीटोन में हम सबसे फॉर्मल्डिहाइड में डायरेक्ट यही ले लेते हैं। क्या क्या नाम है इसका? SCH। वो क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको हम किससे रिएक्शन करा दें? सोडियम बाइसल्फाइड से। बताइए किस में टूटेगा? आप H प्लस अलग कर दो, बाकी SO3Na अलग कर दो। सोडियम सल्फाइड आयन हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन हो गया। तो अब बता H यहाँ ना जुटेगा और ये बाकी यहाँ जुटेगा। तो उसी तरह क्या प्रोडक्शन हो गया? HCH, यहाँ क्या आ गया? OH, बाकी SO3Na। इसका नाम क्या पर हो गया? फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या पर हो गया इसको? इसको पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। क्या भी निक्लोफिलिक हुआ? ये निक्लोफाइल जाके जुटा, उतार लीजिए। यहां तुम Na प्लस में भी तोड़ सकते थे। Na प्लस HSO3 माइनस SO3H माइनस सल्फोनिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ आपको सल्फोनिक एसिड होता है, यहाँ Na होता है, लेकिन फिर इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं, H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। तो H यहाँ जाता है, फिर सोडियम यहाँ पे, फिर घुमा फिर वही आंसर होता है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? रिवर्सिबल। ठीक है। साइनाइड सब में भी क्या होता है? ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन साइनाइड का भी जो रिएक्शन था, ये सब भी क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लिख लो इसको, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन था तुम्हारा। अब तुम लोग जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड से क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम बाइसल्फाइड का क्या होगा? बोलिए। तो ये बन जाएगा CH3C OH SO3Na और H। ये भी क्या है? रिवर्सिबल। और इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड। तो इधर क्या बन गया प्रोडक्ट? एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड ये बन गया। यहाँ भी किस में टूटेगा बोलो तो? H प्लस SO3Na माइनस। अब उसी तरह आप एसीटोन से बना दो। ये आपका क्या नाम है? एसीटोन। एसीटोन का रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम बाइसल्फाइड से कराना है। तो क्या बनेगा बोलिए? यहाँ भी टूटेगा H प्लस में SO3Na माइनस।
तो फिर यहाँ H जुटेगा, ये यहाँ जुटेगा। इसको मिटा दें इसको, तो क्या बन गया CH3 COH SO3 Na और CH3। क्या नाम होगा इसका बोलिए? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इससे। तो एडिशन में खाली ऐड ही होगा और कुछ निकलेगा नहीं साइड प्रोडक्ट, है ना, सिर्फ एडिशन हुआ, ऐड होके बन गया। ये तो इसका विशेषता है। इलिमिनेशन में निकलता है सिंपल मॉलिक्यूल HCl, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, ये सब निकलता है। अब है इसमें चौथा रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। तीसरा हो गया ना, दूसरा हुआ, तीसरा। तो लिखना है एडिशन विथ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एडिशन विथ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका मोस्ट VVI और सुपर डुपर मोस्ट VVI। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? अल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ किसका रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मिटा दें इसको, अब इसको मिटा दें, बोलिए। तो देखो, जैसे आपका अल्डिहाइड है RC≡OH, इसको अल्कोहल से रिएक्शन, इसको R-OH मान लेते हैं। और किसके प्रेजेंस में? तो कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में हीट कराते हैं। यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप यहाँ तोड़ो, किस में तोड़ोगे? किस पे तोड़ोगे? यहाँ टूटेगा H+OR-, ये अल्कोक्सी ग्रुप हो गया है, वो अल्कोक्सी। R का नाम अल्काइल, ऑक्सीजन जुट के अल्कोक्सी। तो H यहाँ जुटेगा, ये यहाँ जुटेगा, तो क्या बन गया बोलो? ये बन गया RCH, यहाँ क्या हो गया? OH, ये OR-। अब फिर क्या होता है, ये अल्कोहल जो है ना, अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, ये अल्कोहल ज्यादा मात्रा में, तो इसका दूसरा अणु फिर इस पर अटैक करता है, R-OH। तो यहां भी क्या होगा? ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अब यहां से भी देखो, यहाँ आपका H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो फिर अब देखिए O- तो होगा ना, तो फिर कौन किससे जुड़ जाएगा बोलिए? O- किससे जुटेगा? OH- तो R+ ना होगा, तो OR- फिर बन जाएगा, और यहाँ फिर क्या है? OR-। और साथ में क्या निकला? जल। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि एक ही कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप एक बार अल्कोहल ग्रुप है, तो ऐसे एडिशन प्रोडक्ट को कहा जाता है हेमी एसीटल। क्या नाम देते हैं इसको? हेमी एसीटल नाम देते हैं। अल्कोक्सी ग्रुप एक बार होगा, अल्कोहल ग्रुप एक बार होगा, तो हेमी एसीटल नाम दिया जाता है। अब अल्कोहल ग्रुप कितने बार हो गया, सॉरी, अल्कोक्सी ग्रुप कितने बार, तो इसको एसीटल कहते हैं।
क्या कहते हैं? एसीटल। और इसको क्या कहते हैं? हेमी एसीटल। हेमी एसीटल। तो याद रखना होगा कि अल्डिहाइड के साथ अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, रिएक्शन करेगा तो पहला प्रोडक्ट क्या बनाता है? हेमी एसीटल। और लास्ट प्रोडक्ट एसीटल बनाता है। समझ में आ गया? अब यदि आप इस पर एग्जाम्पल लेना चाहोगे, क्या लगा दे? आर के जगह एच लगा दो, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ आर डैश के जगह क्या लगा दो? मिथाइल अल्कोहल लगा दो। अब देखो तनु HCl यूज किया जाता है शायद। तनु HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सांद्र का यूज किया, सांद्र नहीं, शुष्क। शुष्क माने क्या हुआ? सूखा हुआ। सूखा हुआ HCl यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा सूखा हुआ। शुष्क HCl का यूज होता है। और ये गैस रूप में होता है। सूखा है तो क्या है? गैस है। पानी में मिला दोगे तब एसिड हो जाएगा। HCl को पानी में मिला दोगे तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम होता है। यदि HCl अकेला है तो गैस रूप में होता है। समझ में आया? तो अब बता दिए आप लोग क्या बनेगा इसमें, किसमें टूटेगा बोलो? आर डैश OH था तो H प्लस में टूटेगा, OCH3 माइनस में टूटेगा। तो एक यहाँ जुटेगा, ये यहाँ जुटेगा, तो क्या बनेगा? HCH। यहाँ क्या जुटा? OH, OCH3। रिवर्सिबल हुआ किसके प्रेजेंस में? ड्राई। ड्राई में क्या? सूखा। तो फिर क्या, यहाँ भी अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का दूसरा अणु अटैक करेगा, यह भी ड्राई HCl के प्रेजेंस में। तो फिर किसमें टूटेगा? OH माइनस, ये प्लस, यहाँ से H प्लस वो माइनस। तो बोलिए क्या बनेगा? यहाँ से जल बाहर होगा तो क्या हो गया? HCH। बोलिए क्या बना? O से क्या जुटा? OCH3। अब यहाँ क्या जुटा? OCH3। इसका क्या नाम था बोलो? इसका नाम था फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम था? फॉर्मल्डिहाइड। तो अब इसका क्या नाम होगा बोलिए? फॉर्मल्डिहाइड हेमी एसीटल। फॉर्मल्डिहाइड हेमी एसीटल। उसका क्या नाम होगा? उसका क्या नाम होगा बोलिए? इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड एसीटल। फॉर्मल्डिहाइड एसीटल। अब एसीटल्डिहाइड से बनेगा तो सेम चीज होगा ना। एसीटल्डिहाइड में खाली यहाँ CH3 कर दें, बाकी सेम हो जाएगा। उतार लो। हाँ
हो गया। तो इसी तरह तुम मतलब अल्डिहाइड, मैं फॉर्मल्डिहाइड, तुम एसिटल्डिहाइड का भी कर सकते हो, बना लोगे ना। तो अब चलो, अब कीटोन के साथ तो सुनो, ये अभी अल्कोहल जो यूज किए हैं अल्डिहाइड के साथ, ये सब जो अल्डिहाइड है, अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक है, एक अल्कोहल ग्रुप है। कीटोन के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकोल, याद आया? यहाँ पर लिख सकते हो स्टार करके कि कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करके जबकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया करके बनाता है क्या? इथिलीन ग्लाइकोल कीटोल बनाता है। केटल बनाता है, क्या बनाता है? केटल। कीटोल ही बनाता है, केटल नहीं, कीटोल। अल्डिहाइड से एसिटल बनता है,
ठीक है, अल्डिहाइड से एसीटल और कीटोन से कीटोल। कोई कोई बुक में केटल भी लिखा हुआ है, या केटल भी लिख दो, दोनों चलेगा, ठीक है। क्योंकि कीटोन है तो ओल ही लगेगा, कीटोल। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपका एसीटोन, जैसे आपका RC⸻O है R, तो ये कीटोन ना हो गया। और डायहाइड्रिक अल्कोहल में किसका एग्जाम्पल, इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद है ना, कहना था इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र। यहां भी क्या लेंगे, HCl, लेकिन यहां आपको HCl का गैस लेंगे, मतलब वही ड्राई, क्या बोल सकते हो, ड्राई HCl लेंगे। तो यहाँ कैसे बनेगा, देखो यहां से आप H2O जल बाहर कर दो, बाकी सब जोड़ दो। तो देखो कार्बन का 2 बॉन्ड टूटा, तो एक इससे बनाएगा, एक इससे बनाएगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ लिख दे, यहाँ इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा दें। तो देखो पहले इसको लिखो RCR, उसके बाद C किससे जुटा, O से, फिर इधर भी किससे जुटा, O से। अब यह किससे जुड़ा हुआ है, CH2 दोनों के बॉन्ड है, प्लस क्या निकला, H2, यहाँ तो लिख ही दियो। तो इसी का नाम देखो साइक्लिक केटल, इसको क्या बोलते हैं, साइकिल नहीं बना लिया, बंद कर लिया, साइक्लिक केटल इसको कहते हैं, केटल। चूंकि इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करके बना है, इसलिए इसको इथिलीन ग्लाइकोल केटल भी कहते हैं। और ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये कीटोन है, और इसका क्या नाम है, इथिलीन ग्लाइकोल। उतार लीजिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ये तीसरा चौथा रिएक्शन देखिए, ग्रिग्नार, वो तो पढ़े हुए ग्रिग्नार रिएजन से। चौथा रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजन के साथ, अल्कोहल बनाने का मेथड में पढ़े थे। अल्डिहाइड और कीटोन को जब ग्रिग्नार रिएजन से रिएक्शन कराए थे तो अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल बना था। ग्रिग्नार रिएजेंट के एडिशन से, मतलब ऐसे लिखो, एडिशन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या सूत्र है, RMgX। इसको पढ़े हुए हैं हम लोग, इसको, इस रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ विथ क्या, ग्रिग्नार रिएजेंट। अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट। तो देखो कैसे, ये आपका अल्डिहाइड है, ठीक है, और इसको ग्रिग्नार RMgX से रिएक्शन करा दो, बताओ क्या बनेगा। ये किस में टूटेगा बोलो, R-Mg+, तो ये वाला इससे जुटेगा, ये वाला इससे जुटेगा, पढ़े थे कि नहीं बोलो। तो क्या बन गया, RCH। अब O से क्या जुट गया, OMgX, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ क्या जुट गया, R। और यहाँ फिर अम्ल जल अपघटन कराते हैं, H2O H+, तो जल किसमें रहता है, H+, OH-। तो H+ यहाँ जुड़ता था, MgX OH बाहर होता था, तो Mg OH और Br।
तो यहाँ क्या बनता था बोलिए? तो आर सी एच, यहाँ क्या हो गया? एक्स लिखो। तो ओ के साथ क्या आ गया? एच, यहाँ क्या आ गया? आर। तो बताइए अभी कौन डिग्री अल्कोहल बना? 2 डिग्री बना। यहाँ कार्बन से 2 ही ना कार्बन एच जुटा है। तो और पढ़े भी थे हम लोग, अल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देता है, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देता था। फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड से क्या करके रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी अल्डिहाइड में सभी अल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देता है। और कीटोन क्या देता था? 3 डिग्री अल्कोहल। तो लिख लो इसको। ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। यहां पर लिख सकते हो स्टार दे करके, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, all aldehydes gives 2 degree alcohol, 2 degree alcohol by react with Grignard reagent। ओ हम तो इंग्लिश में लिख दिए, समझ जाओगे ना। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सभी अल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके क्या देता है? बट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स क्या बोलो? 1 डिग्री अल्कोहल विथ क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे पीछे पढ़ाए हुए हैं, खाली रिवाइज हो गया तुम्हारा। नहीं समझ में? इंग्लिश कमजोर है क्या गोलू का? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल aldehydes gives 2 degree alcohol by react with क्या? Grignard reagent। बट फॉर्मल्डिहाइड gives 1 degree alcohol with क्या? Grignard reagent। या तुम बाय रिएक्ट विथ लिख सकते थे, बाय रिएक्ट विथ, समझ जाओगे ना, शॉर्टकट में आ कर दी। अब आ जाओ, ऊपर वाला उतर गया था ना। अब फिर क्या लिखोगे? कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल बाय रिएक्ट विथ क्या बोलो? बाय रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड reagent on acidic hydrolysis, on acidic hydrolysis। समझ गए ना? यहां भी लिख सकते थे on acidic hydrolysis, वैसे तो लिखा हुआ है, कोई लिखना जरूरी नहीं है। अब इसका रिएक्शन लिखना जरूरी है क्या? समझ जाओगे ना, लिख देते हैं। जैसे कीटोन, यह ना कीटोन हुआ, अब ग्रिग्नार्ड से करा दो, बोलो क्या बनेगा? R माइनस Mg प्लस, तो ये यहां जुटेगा, ये यहां जुटेगा, तो बन गया R C R O Mg X और R, है ना? होगा। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं। H2O एसिड के प्रेजेंस में H जल किस में रहता है? HOH माइनस में, तो H यहाँ जुटेगा और OH यहाँ जुटेगा, तो क्या बन गया? MgOH X बाहर, और आपको RCOH R, तो क्या बन गया बोलिए? 3 डिग्री अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया।
तो ये था आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ गए। अब बी नंबर में क्या था बोलिए, ऑक्सीडेशन, इसको ही पढ़े हुए हो। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से क्या बनता था बताओ, कीटोन या अल्डिहाइड, तब बनता था एसिड। तो यहाँ डायरेक्ट अल्डिहाइड कीटोन का करेंगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा। वहां अल्कोहल का किए थे तो पहले क्या बनता था, अल्डिहाइड या कीटोन, तब एसिड बनता था। यहाँ तुम डायरेक्ट अल्डिहाइड कीटोन का करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। हाँ, लेकिन ये ऑक्सीडेशन केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे कौन कौन, हाँ, एसिडिफाइड मैंने अम्लकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, अम्लकृत पोटासियम परमैंगनेट, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत होगा। उतार लीजिए जल्दी। कितना देर का वीडियो बन गया, हो गया, अब छोड़ दो, 1 घंटा काफी हो जाता है, वैसे फास्ट पढ़ा है। तो कल ये अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ओ कल तो संडे है, आ जाओगे ना, आ जाना 5 बजे। हाँ